बच्चों, आज के मैं इस वीडियो में आदमी नामक कविता लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके रचनाकार नज़ीर अकबराबादी जी हैं। आइए इस कविता से अपने आप को लाभान्वित करें और अपने अंदर आदमीता के भाव को विकसित करने की अनुकंपा सृजित करें। आइए नज़ीर अकबराबादी का जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गज़लें लिखीं। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारानामा है। ऐसा माना जाता है कि नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। युवा अवस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की। तालीम का मतलब होता है शिक्षा। नज़ीर आम लोगों के कवि थे। इन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नज़ीर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखीं, परंतु अब उनकी सिर्फ 6000 के करीब ही रचनाएं हमारे बीच बची हैं और इनमें से 600 के करीब गज़लें हैं। इनका देहावसान 1830 में हो गया। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब आपके सामने कविता प्रस्तुति भावार्थ के साथ आएगा। ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें। दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है, सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है, जरदार बेनवा है, सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है, नियमत जो खा रहा है, सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है, टुकड़े चबा रहा है, सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी। जैसा कि आप भावार्थ पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आदमी नामक कविता में कवि नज़ीर अकबराबादी ने मानव के विविध रूपों के बारे में बताया है। उन्होंने आदमी के हर रूप का वर्णन किया है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं। जैसे कुछ धनी व्यक्ति होते हैं तो कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाले व्यक्ति हैं तो कई प्रकार के लोग ऐसे भी हैं जो जूठे, रूखे सूखे टुकड़ा को खाकर पलने वाले आदमी भी यहाँ मौजूद हैं। हर आदमी अलग होता है और उसका अपना अलग काम होता है। इसी कारणवश उनकी जीवन शैली भी अलग होती है। उनके रहने का तरीका, खान पान सब कुछ अलग होता है। उनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं। इसलिए कवि अपनी इस कविता में कहता है कि चाहे राजा हो या प्रजा, सब आदमी ही हैं। चाहे ताकतवर हो या कमज़ोर, सब आदमी ही हैं। जैसा कि अब इस पदभाग की काव्य सौंदर्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। कवि ने उर्दू के शब्दों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी ढंग से प्रयोग किया है। टुकड़े चबाना मुहावरे का प्रयोग नितांत प्रभावशाली ढंग से किया गया है। सो है वो भी आदमी पंक्ति की पुनरावृत्ति से
कविता में अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है आमियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्वाम, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं ज्योतियाँ। जो उनको ताड़ता है, जो उनको ताड़ता है, सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी। आइए अब इसके भावार्थ पर ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वे भी आदमी हैं। जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ाता है वह भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी एवं उनके ऊपर नज़र रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही हैं। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं कार्यों का वर्णन करते हुए हमें यह बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाला भी आदमी और पाप करने वाले भी आदमी ही हैं। आइए इसके काव्य सौंदर्य पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि आपने पंक्तियों के माध्यम से यह जरूर समझा होगा। हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का बड़े ही सरस एवं मर्मस्पर्शी ढंग से प्रयोग किया गया है। तुकांत शब्दों के प्रयोग ने कविता में नाद सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। आदमी के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन कर कवि ने आदमी को ही उसके आचरण और व्यवहार का आईना दिखाया है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की, पगड़ी भी आदमी की, उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी। जैसा कि आप भावार्थ में देखेंगे, अपनी इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के स्वभाव के बारे में बताया है। कोई आदमी दूसरे आदमी को नाम ले लेता है तो कोई आदमी उसकी जान बचाता है, कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वह भी आदमी है, और जो वह पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वह भी आदमी ही है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न स्वभाव के होते हुए भी एक दूसरे का भला करने से बाज नहीं आते। कोई भला करके खुश होता है तो कोई बुरा करके। अब आइए इस काव्य पंक्ति के काव्य सौंदर्य पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में आदमी के स्वभाव के विरोधी पक्षों को उकेरकर बताकर आदमी को उसके आचरण और व्यवहार का आईना दिखाया है। कविता में हिंदी और उर्दू भाषा का बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है। कवि ने टुकड़े चबाना, तेग मारना, पगड़ी उतारना जैसे मुहावरों का सटीक प्रयोग किया है।
अशराफ और कमीने सिलेह शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार दिल पजीर। यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है, और सब में जो बुरा है, सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने सिले शाहता वजीर, और सब में जो बुरा है, सो है वो भी आदमी, वो भी आदमी, वो भी आदमी। आइए इसके भावार्थ पर अब ध्यान देते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है। जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वह भी आदमी, और जो उसका वजीर है वह भी आदमी ही है। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी ही है, और उससे खुश होने वाला भी आदमी ही है। किसी को तकलीफ़ देने वाला भी आदमी और तकलीफ़ सहने वाला भी आदमी ही है। इस तरह नज़ीर अकबराबादी के इस आदमी नामा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो अच्छा करता है वह भी आदमी है, और जो बुरा करता है वह भी आदमी है। आइए अब इस पंक्ति के काव्य सौंदर्य पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि इस कविता में खड़ी बोली हिंदी और उर्दू की शब्दावली का कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से भावानुरूप प्रयोग किया है। आदमी की परस्पर विरोधी भूमिकाएं दिखाकर कवि ने तटस्थ भाव से आदमी को उसके व्यवहारों का आईना दिखाया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए उसको। इस कविता में यही कोशिश की गई है नज़ीर अकबराबादी जी के द्वारा। अब आपके सामने काव्य संदेश लेकर मैं उपस्थित हूँ। विशेष रूप से गौर करने की ज़रूरत है। व्यवहार ही आदमी का परिचय है। आदमी नामक कविता के प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संसार में हर तरह के आदमी बसे हुए हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या खराब। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो भाग कर जाता है। उसके ठीक विपरीत कुछ आदमी ऐसे भी हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वे दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीज़ें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत में से खिलवाड़ करने में उन्हें मज़ा आता है। इस प्रकार उनका यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे तथा भले दोनों किस्म के इंसान हैं। बस ज़रूरत है हमें दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए इंसानियत और आदमीयता के भाव को विकसित करना। इति शुभम। बच्चों, जैसा कि आपने आदमी नामक कविता से आदमी के विभिन्न रूपों से अवगत हुए, आप लीडर्स ऑफ टुमारो, आप कल के नेता हैं। आप अपने अंदर इंसानियत और आदमीयता का भाव भरते हुए एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के हमारा समाज उन्नत और विकसित होगा। बस आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।